फिग्मा में इंपोर्ट किसी भी चीज करना बहुत आसान है और फिग्मा कुछ स्पेसिफिकली फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, जैसे जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी। और आप चाहें तो इसमें स्केच फाइल्स को भी इंपोर्ट करके एडिट कर सकते हैं। आप डेफिनेटली फिग्मा की फाइल्स को तो सेव करके फिग्मा में फ्यूचर में काम में ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको पहला ऑप्शन बताता हूँ किस तरीके से आप इसमें अपनी इमेजेस को एसवीजी को कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दैट आइकन से आइकन पिक कर लेते हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस के लिए। ठीक है, सपोज कीजिए हमने ये बेल आइकन हमने पिक कर लिया। ऐसे हम एक दो आइकन हमने 3 आइकन पिक कर लिए। अब इन तीनों आइकन्स को हम एक बार के लिए एक फोल्डर में मूव कर देते हैं, जिससे कि मैं आपको और कुछ इस तरह बता सकता हूँ। फिग्मा से किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यूज में ले सकते हैं। तो देखिए हमने डेस्कटॉप पे हमारी इमेज है, हमें इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और नॉर्मली इमेज फिग्मा में जाके डाल देंगे। देखिए वो इमेज आके हमारे पास सेव हो गया। हम सिर्फ जब भी जाएगा तो काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास शॉर्टकट कमांड की। हम चाहें तो फिग्मा के अंदर किसी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फिग्मा में इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट बटन। देखिए अभी टॉप राइट में इंपोर्ट का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पे जाकर आपको जो इमेज पिक करनी थी उस इमेज को डबल क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप फिग्मा में इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आप किसी भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, साथ में किसी भी इमेज को एक फिग्मा के फ्रेम में जाकर, सपोज हमने इससे बड़े काम किया इस फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर एक इमेज चाहिए। आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपको न्यू में जाना है। न्यू में आप ऑप्शन देखेंगे प्लेस इमेज का, जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट की। देखिए हम शॉर्ट की वजह से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ये हम इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो फिग्मा हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम जिस भी साइज की उस इमेज को बनाना चाहते हैं। तो सपोज मुझे अगर यहाँ पर वो इमेज स्क्वायर साइज में चाहिए या जिस भी साइज में चाहिए हम उसे ड्रैग करके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो उस इमेज को प्लेस इट ऑप्शन के थ्रू ऑटोमेटिक भी प्लेस कर सकते हैं। ये जिसका एक्चुअल साइज है इमेज का ये वो आगे इमेज प्लेस हो जाता है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप फिग्मा के मल्टीपल फ्रेम्स में काम करते हैं, है ना। आपको किसी डिजाइन में से, जैसे सपोज कीजिए आपने ये वाली इमेज चाहिए या किसी और फ्रेम में आना है, आपके पास में इमेज है ना, तो आपको इस इमेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप दूसरे फ्रेम में हैं, आप अपने वाले फ्रेम में गए और यहाँ पर आके उस इमेज को नॉर्मली कंट्रोल करके कंट्रोल भी कंट्रोल यहाँ से करके कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ पर आके आप पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम हमारे किसी भी फिग्मा के फ्रेम में से उसमें जाकर और इजीली हम इस इमेज को या शेप को कॉपी करके हमारे वाले डिजाइन में इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करके कंट्रोल भी करके उसको कॉपी करके लाया उसको पेस्ट कर दिया बाहर। ठीक है, फिग्मा हमें फोल्डर्स के थ्रू भी इमेज को इंपोर्ट करने का ऑप्शन देता है कि अगर हम चाहें तो हमने जो डेस्कटॉप में फोल्डर बनाया था आइकन्स में, हम उसे सिंपली यहाँ पर आके भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे आइकन्स आके प्लेस कर रहे हैं एक साइज के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको इंपोर्ट वाला इजीली समझ में आ गया होगा।